बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़हीर। मैं एग्री एक्सपर्ट ग्रीन एज सर्विस कंपनी की तरफ से आपके सामने पेश हूँ। जी, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं माशाल्लाह गंदम की फसल खड़ी है। जनवरी का महीना है और कुछ ट्रैक्टर की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। थोड़ा सा आपको शायद डिस्टर्बेंस हो, लेकिन आपने मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है। तो ये धुंध हमारे जनूबी पंजाब के इलाकों में काफ़ी धुंध है। तो अगर हम मौसम की सूरत हाल को देखें तो धुंध जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। अगर हाँ बहुत ज़्यादा रह गई है तो फिर नुकसानदेह होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि हमारे कुछ किसान भाई ने अभी तक खादें नहीं लगाई, पानी की बंदिश की वजह से और फिर ऊपर से मौसम की सूरत हाल की वजह से। अगर किसी ने खादें अभी अपनी पूरी नहीं की तो उनको चाहिए कि वो अब इंतज़ार ना करें, क्योंकि इस स्टेज के बाद जो है खादों का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जब सिट्टा गंदम की तने के अंदर बनना शुरू हो जाएगा तो इसलिए आप ख़ासकर नाइट्रोजन खादें अगर यूज़ करनी है, आपने अभी मुकम्मल करनी है, तो वो आप धुंध का जो वतर है नीचे आया पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, अगर आपकी जगह नमी में है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठाएँ। इसी तरह अगर हमारे कुछ भाइयों ने स्प्रे वगैरह इस पे नहीं किया अभी तक तो उनको चाहिए कि वो स्प्रे कर लें, क्योंकि जब 60 दिनों से ज़्यादा गंदम बड़ी हो जाती है तो उसका स्प्रे का इतना असर नहीं रहता। ठीक है, धुंध में स्प्रे का असर भी कम होगा, लेकिन ना करने से बहुत बेहतर होगा। इसका रिज़ल्ट थोड़ा लेट आएगा लेकिन अच्छा होगा रिज़ल्ट। दूसरा, अगर हम बात करें कि गंदम पीली हो जाती है, अक्सर हमारे किसान भाइयों को ये सवाल होता है। 2-3 वजूहत हैं आपकी गंदम के नीचे, आप उनको चेक करें। अगर आपके गंदम के पौधे गल सड़ रहे हैं, आप पीले हो रहे हैं, तो आप उनको चेक करें उसमें ट्राइमाइट्स का, दीमक का मसला नहीं है। तो इसके अलावा अगर नीचे वाले पत्ते जो हैं वो आपके ज़्यादा पीले हैं तो वो उसमें आप देखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। जब खादों का इस्तेमाल करें तो मुतवाज़न करें, लेकिन बदकिस्मती से ये होता है कि हम जो है मुतवाज़न खादें इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ हमने दो ही चीज़ों को, फास्फोरस और नाइट्रोजन का इस्तेमाल ही करते हैं। लेकिन हालांकि इसको 16 से 17 अज्जा चाहिए होते हैं अच्छी बढ़ोतरी के लिए। लेकिन चलें, कम अज़ कम आप इतना ज़रूर करें कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक का इस्तेमाल करें, बोरान का इस्तेमाल करें, पोटाश का इस्तेमाल करें। तो जिंक की कमी की वजह से जो गंदम होती है वो सही तरीके से अपनी बूटिंग नहीं करती। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि गंदम के अंदर पैचेस के अंदर आप देखते हैं कि वो कुछ पीलापन है, टुकड़ों टुकड़ों में ज़्यादा है, और वो पीलापन ऊपर वाले पत्तों में है और बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके सल्फ़र की कमी है। तो आप हम सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी फसल में। तो ये इन कुछ चीज़ों से आप अपने जो गंदम का पीलापन है उसको भी दूर कर सकते हैं। बाकी आपने कुछ बीमारियां हैं, अगर वो देखें बीमारी है, फंगस की कोई बीमारी लगी हुई है तो उसको हमने देखना है, उसकी वजह से भी कुछ पीली हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए सारे काम करने हैं। तो अब अगर हम जनवरी के बाद की बात करेंगे, जैसे ही गंदम के तने में सिट्टा बन जाता है तो उस वक्त आप पोटाश की खाद को, जो सालोबल पोटाश है, उसको आप फ्लड करें। अगर आप उसको फ्लड करें तो उसके बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे और उससे पोटाश से आपका दाना मोटा होगा और बेहतरीन क्वालिटी का होगा और साइज़ में भी बड़ा होगा, वज़न आपका बढ़ाएगी। इसके अलावा पोटाश जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में काम देती है। अगर आप SOP या कोई भी सॉल्युबल पोटाश जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप अगर आपको महंगी लगती है तो उन किसान भाइयों के लिए जो खर्च कम करना चाहते हैं तो उनको कम से कम ये ज़रूर चाहिए कि वो एक पोटाश जो है वो लिक्विड हालत में मिलती है, उसको आप स्प्रे कर दें 30% में। वो आप 2 दफ़ा उसको 15-15 दिन के वक्फे के साथ उसको आप स्प्रे कर दें, तो उसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन आएगा आपकी दाने की क्वालिटी पर। जी।